वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। और आज हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिक टू अ सिंगल पार्टिकल। हम एक सिंगल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आप सब लोगों को वैसे पता भी है कि लीनियर मोमेंटम को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और लीनियर मोमेंटम के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम जस्ट उसी को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। मान लो कि ये एक सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल जिसका मास है m। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और इस समय ये हमारा मास यानी ये हमारा सिंगल पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। यानी इस समय किसी टाइम पर अगर उसका वेलोसिटी v है, तो इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p जो होता है वो होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन m v वेक्टर। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मास मीन्स मास ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। अभी हम सिर्फ सिंगल पार्टिकल के बारे में ही बात करेंगे। तो किसी सिंगल पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। ये मास यानी किसी पार्टिकल का जो मास होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो लीनियर मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन और ये उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आप जान गए ना, ठीक है। ये होता है लीनियर मोमेंटम। कभी कभी हम लोग लीनियर मोमेंटम न कह के जनरल में केवल मोमेंटम भी बोलते हैं, केवल मोमेंटम, ठीक है। लेकिन लीनियर मोमेंटम कहना ज़्यादा सही है। हमने आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाया था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर लीनियर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया जाए, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होता है उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स। उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है। तो अगर इस पार्टिकल जिसका मास m है, सिंगल पार्टिकल की भी बात कर रहे हैं, तो अगर ये पार्टिकल जिसका मास m है इस पर कोई फोर्स लग रहा है, उसको हम नाम दे रहे हैं एफ नेट, मतलब नेट फोर्स। और ये फोर्स जो है एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। अब सिंगल पार्टिकल है तो उसके अंदर इंटरनल फोर्स का कौन, सिंगल पार्टिकल है तो कितना भी छोटा पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं, तो उस पर जो इंटरनल फोर्स है उसको नहीं कंसिडर किया जाता है, केवल एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो नेट फोर्स है पार्टिकल पर, उसको आप एफ नेट एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, मतलब बाहरी फोर्स, ठीक है। तो अगर इस पार्टिकल पर नेट फोर्स काम कर रहा है कोई, तो वो फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके इक्वल होगा, ठीक। समझ में आया? ये आप सबको पता ही है, मैं जस्ट
अभी उसका कॉन्सेप्ट ये सब आप लोगों को पता है, मुझे पता है। तो नेट एक्सटर्नल जो फोर्स है उसको आप लिख सकते हो डी बाई डी टी, और मोमेंटम, मास और वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते हो। या चूंकि मास तो कांस्टेंट है और स्केलर क्वांटिटी तो बाहर आ जाएगा, तो m बाहर कर लो उसको, डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ नेट। किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो इतना होता है, या कह सकते हो कि नेट फोर्स इक्वल टू m डी वी बाई डी टी मीन्स इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। ये भी आप पढ़ चुके हो, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि अगर कोई मास है, सिंगल पार्टिकल है, वो अगर वेलोसिटी v से जा रहा है या मोशन कर रहा है, तो उस समय उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और उस पर लगने वाला अगर वो मोमेंटम चेंज हो जाए, अगर वो मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी वो मोमेंटम अगर वैरी कर रहा है चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब उस पर नेट एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है। यानी किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो फोर्स लगा के चेंज किया जा सकता है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी डी पी यानी फोर्स मोमेंटम चेंज हो सकता है अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो उसके मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज किया जा सकता है। ठीक है। और अगर उस पार्टिकल पर बाहरी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो, यानी अगर उस पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स की कंसीडर किया जाता है, तो अगर वो जीरो हो तो यहाँ से क्या निकलेगा, डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो यहाँ पर, यानी उसका जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर उस पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो काम कर रहा है तो उस पार्टिकल का जो मोमेंटम रहेगा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फोर्स हम लगाएंगे तो टाइम के साथ उसका मोमेंटम चेंज होगा। और ये भी आप समझ रहे हैं कि अगर इस फार्मूले से देखिए कि अगर किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो आता है। ये तो आपको काइनेमेटिक्स बता रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन जीरो आता है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन जीरो मीन्स डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, यानी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर किसी वेलोसिटी में है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी जीरो है यानी अगर पार्टिकल रेस्ट है, तो सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो मीन्स वो बाद में भी वो रेस्ट में ही रहेगा। यानी इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट देन इट विल बी एट रेस्ट, एंड इफ इट हैज सम वेलोसिटी देन it will move with the same velocity if the net external force on that particle is zero। तो ये कंडीशन है और इसका हम लोग काफ़ी यूज करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस हमारा यहाँ पर बस इतना ही जानना एम था कि लीनियर मोमेंटम किसी सिंगल पार्टिकल का क्या होता है, और वो लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर चेंज हो सकता है डीप, और है ना। और अगर उसका लीनियर मोमेंटम जो चेंज होता है टाइम के साथ वो
वो बताता है कि उस पर एक्सटर्नल कितना फोर्स काम कर रहा है। एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी लगने वाला किसी पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और अगर उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ से ये भी निकल के सामने आया कि उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, मीन्स अगर वो पार्टिकल शुरू में रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो किसी वेलोसिटी से जा रहा था और उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग इसके लीनियर मोमेंटम हमने अभी पढ़ा सिंगल पार्टिकल के लिए। अब हम जानेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर कहीं पर बहुत सारा मास है तो वहाँ पर मतलब सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, सिस्टम ऑफ द मास है, मासेस जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ पर लीनियर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है और वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे और जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।